चूहिया की शादी। गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था। वहाँ वेद शर्मा नाम के एक मुनि रहते थे। मुनिवर एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी अंजुलि में बाज की चोंच से छूटकर एक चूहिया आ गिरी। मुनि ने अपने प्रताप से उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया और अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे प्रेम से अपनी बच्ची की तरह पालो। मुनि पत्नी उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई और बड़े ही लाड प्यार के साथ उसका लालन पालन करने लगी। जब वो विवाह योग्य हो गई तब उन्होंने मुनि वेद शर्मा से उसके लिए योग्य वर ढूंढने को कहा। मुनिवर ने तुरंत सूर्यदेव को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, क्या तुम्हें पति रूप में स्वीकार हैं? पुत्री ने इनकार करते हुए कहा, नहीं पिताजी, इनके तेज के कारण मैं अपनी आंख नहीं मिला सकती। मुनिवर ने सूर्यदेव से पूछा, आप ही मुझे कोई अच्छा वर सुझाएं। सूर्यदेव ने कहा, आप मेघ को अपनी पुत्री सौंप दें। मेघ तो मेरे प्रकाश को ढक देते हैं, वही आपकी पुत्री के लिए योग्य वर रहेंगे। मुनिवर ने तनिक भी देर ना करते हुए मेघ को बुलाया और फिर एक बार पुत्री से उसकी इच्छा पूछी। पुत्री ने मेघ को काला कहकर मना कर दिया। तब मुनिवर ने मेघ से ही कहा कि आप मुझे कोई अच्छा वर सुझाएं। मेघ ने पवन का नाम लिया, लेकिन उनकी पुत्री ने पवन को बड़ा चंचल कहकर मना कर दिया और फिर पर्वत को बुलाया गया। पर्वत को तो बहुत ही कठोर और गंभीर कहकर मना कर दिया। मुनिवर बड़े ही मायूस हो गए। सोचने लगे, कन्या के मन को भाने वाला वर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। तभी पर्वत ने उन्हें एक सुझाव दिया, श्रीमान, क्यों ना आप मूषक राज को आमंत्रण दें। वो तो मुझे भी खोदकर अपने भीतर बिल बना लेते हैं। मुनिवर ने बहुत ही उम्मीदों के साथ मूषक राज को आमंत्रण भेजा। मूषक राज को देखते ही मुनिवर की कन्या पसंद हो गई और बोली, पिताजी, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज को सौंप दीजिए। मुनि ने पुनः उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ विवाह कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। धन्यवाद।